हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल साइकिल। दोस्तों, आज हम कोशिका के जीवन चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिकली जान लें कि सेल साइकिल होता क्या है। दोस्तों, हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर हमारा जो बॉडी है वो बनता है। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके डिवीजन से, यानी कि सेल डिवीजन से हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है, साइज बढ़ता रहता है। एंड कभी कभी हमारे बॉडी में इंजरीज हो जाता है, घाव हो जाता है, कहीं से कट हो जाता है, तो वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। और जो सेल्स डेड हो जाती हैं उनको रिप्लेस करती हैं, न्यू सेल आती रहती हैं और पुरानी सेल्स वहाँ से रिप्लेस होती रहती हैं। और ये सब किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से। यानी कि जो सेल ओरिजिन होता है, सेल ओरिजिन से लेके सेल डिवीजन तक का जो ड्यूरेशन होता है वो सेल साइकिल में आता है। पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जो होता है वो सेल साइकिल से स्टार्ट होता है। जैसे हमारी एज होती है अप्रोक्स 60-70 60-70 साल तक की एज होती है, उसके बाद डेथ हो जाती है। इसी तरह से सेल का भी लाइफ स्पेन होता है। दोस्तों, सेल डिवीजन क्या होता है? जो 1 पेरेंट सेल होती है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यानी कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो फॉर्मेशन होता जाता है सेल्स का, यानी नई कोशिकाएं जो बनती रहती हैं, उससे हमारा बॉडी ग्रो कर जाता है, यानी कि बॉडी साइज बढ़ जाता है। और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो हमारी बॉडी से रिप्लेस होती रहती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो डेड हो जाती हैं, यानी कि मर जाती हैं। उनके लिए एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारे, जो मरी हुई सेल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से जो डेड सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें रिपेयर की जरूरत होती है। तो हमारे सेल साइकिल के दौरान ही, यानी कि जो फेजेस आती हैं, G1S एंड G2 फेजेस जो आती हैं, उसी के दौरान ही वो जो डैमेज सेल होती है वो रिपेयर भी हो जाती है। ओके, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है उसकी वजह से हमारा बॉडी ग्रो कर जाता है एंड जो पुरानी सेल्स होती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, वो रिप्लेस हो जाती हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं, यानी कि डिस्कस करते हैं सेल साइकिल के बारे में। दोस्तों, दिस इज द सेल साइकिल, यानी कि कोशिका का जीवन चक्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल, यानी कि ये कोशिका का लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है। सेकेंड है, इट इज द साइकिल ऑफ स्टेजेस दैट सेल्स पास थ्रू। सेल साइकिल में कई स्टेजेस आती हैं जिसमें से कोशिका पास होके जाती है, सो दैट इट कैन डिवाइड, जिसकी वजह से वो डिवाइड हो सकती है एंड प्रोड्यूस न्यू सेल, और उससे नई सेल का निर्माण होता है। दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ ए सेल। ये सेल का, कोशिका का एक सीक्वेंस होता है जिसमें प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है। यानी कि सेल डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो सेल साइकिल की फेजेस में होती है। यानी कि कौन कौन सी फेजेस? G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ओके, सेल डिवाइड्स फॉर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। सेल डिवाइड करती है किसके लिए? ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके, यानी कि जो जीव हैं उनकी वृद्धि हो सके। एंड रिप्रोडक्शन एंड टिश्यू रिपेयर, यानी कि प्रजनन के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए, यानी कि जो हमारी उत्तक हैं उनके रिपेयर के लिए। वन साइकिल इज डिवाइडेड मेनली इन 2 फेजेस। जो एक सेल साइकिल होती है उसमें 2 फेजेस आते हैं। कौन कौन से फेज? फर्स्ट वन इज इंटरफेज, सेकेंड वन इज एम फेज। पहला है इंटरफेज और सेकेंड है एम फेज। इंटरफेज में 3 सब फेज आती हैं। फर्स्ट वन इज G1, S एंड G2। इंटरफेज में 3 सब फेज आती है। कौन कौन सी? G1, S एंड G2। और एम फेज में आती है, यानी कि माइटोटिक फेज, इसमें आती है P, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी कि जो सेल साइकिल है इसमें 2 फेज आती है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, यानी कि एम फेज। और ये इंटरफेज और एम फेज जो होते हैं, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 18 से 24 घंटे का होता है। यानी कि जो सेल साइकिल, सेल ओरिजिन से लेके सेल डिवीजन तक का जो टाइम होता है वो 24 आवर का होता है, यानी 24 घंटे का होता है। ओके, और जो इंटरफेज होता है उसमें 3 सब फेज आती है, G1, S एंड G2 फेज। और जो एम फेज होती है उसमें कौन कौन सी सब फेज आती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, अब चलते हैं सेल साइकिल, यानी कि इसे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है। तो यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल साइकिल है। और सेल साइकिल में जो G1 फेज होती है, यानी कि G1 फेज जो होती है वो इंटरफेज की होती है। G1 फेज सब फेज जो होती है वो
इंटरफेज की होती है। ओके, और ये सबसे लार्जेस्ट फेज होती है और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 11 घंटे का होता है, यानी कि ये 11 घंटे में कंप्लीट होती है जीवन फेज। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल में, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ओके, सेकंड आता है एस फेज। एस फेज जो होता है ये जीवन फेज के बाद आता है। उसके बाद है G2 फेज। एस फेज जो होती है ये 8 घंटे का होता है, इसका ड्यूरेशन 8 घंटे का होता है। एंड जो G2 फेज होती है ये 4 घंटे का होता है। ओके, अब आती है एम फेज। एम फेज G2 फेज के बाद आता है, ये माइटोटिक फेज होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है वो एम फेज में होता है। ओके, जो एम फेज होता है सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है और ये कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का। ओके, इसी में सेल डिवीजन होता है। तो ये क्या था? ये था सेल साइकिल। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इन फेजों में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जीवन फेज। जीवन फेज से पहले एक फेज और आती है G0 फेज, जिसे हम बोलते हैं क्विसेंट फेज या रेस्टिंग फेज। उसमें क्या होता है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं यानी कि हार्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स, वो इसी G0 फेज में ही होती हैं, G0 फेज में ही प्रेजेंट होती हैं। और जब सेल डिवाइड करने वाली होती हैं, डिवीजन फॉर्म में जाती हैं, तो वो एंटर कर जाती हैं जीवन फेज में। तो ये जो G0 फेज होता है यानी कि रेस्टिंग फेज, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होती है बट इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं लाइक नर्व सेल्स एंड हार्ट सेल्स। ओके, अब आते हैं जीवन फेज में। जीवन फेज में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो सेलुलर ग्रोथ करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इसी फेज में होता है एंड एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। और इसमें एंजाइम की रिक्वायर्ड हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है? एस फेज में होता है। एस फेज में क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन आता है, उसके लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायर्ड होती है वो इसी फेज में होती है। कौन सी फेज में? जीवन फेज में। एंड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ओके, और कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? वो भी 46। नर्व सेल्स रिमेनिंग इन दिस स्टेज, इसी सेल्स में नर्व सेल्स इसी स्टेज में होती है। ओके, अब चलते हैं एस फेज में, जीवन से एस फेज में चलते हैं। इसमें सारे कंटेंट अवेलेबल थे फॉर रेप्लिकेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सारे एंजाइम्स इसमें इसी में प्रेजेंट थे। ओके, अब आते हैं एस फेज। एस फेज में क्या होता है? इस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। S4 मतलब सिंथेसिस फेज या डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पे एक डीएनए हो गया। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए 2 डीएनए रेप्लिकेट हो गए। ओके, यानी कि यहाँ पे 46 थे, तो यहाँ पे 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि डीएनए की जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 हैं, बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन हो जाता है, इसलिए इसका जो अमाउंट है वो 46 यानी कि 92 हो जाता है। ओके, अब बात करते, अब एस फेज एंटर करती है G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है? सेल डिसाइड टू गो आइदर फॉर डिवीजन और एपोप्टोसिस, यानी कि इसमें G2 फेज में सेल डिसाइड करेगी कि सेल डिवीजन होगी या फिर वो एपोप्टोसिस होगी। अगर सेल में कोई डैमेज है या सेल डेथ हुई है तो वो इसी फेज में एपोप्टोसिस हो जाती है, यानी कि सेल की डेथ हो जाती है। और अगर उसे रिपेयर की जरूरत है तो उसकी रिपेयर हो जाती है, और अगर उसे डिवीजन होना होता है वो डिवीजन के लिए आगे प्रोसीड हो जाती है। तो ये जो फेज है G2 फेज, इसमें क्या करते हैं? सेल डिसाइड करते हैं कि सेल को डिवीजन होना है या फिर एपोप्टोसिस होना है। ओके, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 46 ही रहेंगे। कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम डबल, यानी कि कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं। ओके, अब G2 फेज से आता है एम फेज। एम फेज में क्या होता है? जो सेल है वो डिवाइड करती है फिर, यानी कि एम फेज का मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवाइड होने लगती है, यानी कि जो डिवीजन होता है वो प्रोफेज से स्टार्ट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी कि G2 से एम फेज में एंटर करेगी और एम फेज में सेल डिवाइड हो जाएगी, और इसका जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो 1 घंटे का होता है, और ये सेल साइकिल का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट द सेल साइकिल।
दोस्तों G2 फेज से M फेज में एंटर करेगी और M फेज में आने के बाद यानी कि माइटोटिक स्टेज में आने के बाद M फेज में आने के बाद सेल डिवाइड करेगी, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन दो तरह से होता है, यानी कि माइटोटिक एंड मियोसिस। माइटोटिक किसमें होता है? सोमेटिक जो सेल्स होती है हमारी बॉडी की, जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। एंड जो मियोसिस डिवीजन होता है वो हमारे जर्म सेल्स में होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। तो ये 2 टाइप्स के डिवीजन होगी। इन दोनों डिवीजन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये डिवीजन होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।